बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ एक एनालिसिस उसका शेयर करेंगे और साथ साथ आपको रीजंस इस वीडियो में एलेबोरेट करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पिछले हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इनफ्लोज आए, लाइक अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस एंड जो कट ऑफ यील्ड्स कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट्स में उस तरह का एक हमें प्राइस एक्शन अच्छी साइड पे नहीं मिला। तो उसकी कुछ वजूहात हैं, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। पिछले हफ्ते मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आप कह सकते हैं उसमें रही। 668 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ, दैट इज़ 1.46% इंक्रीज। वीकली हाई लो का एनालिसिस करें तो 46,500 हाई था, 45,663 का लो था। 838 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज थी। अगर हम सितंबर के महीने में देखें तो सो फार मार्केट में तकरीबन 1418 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, दैट इज़ 3.15% इंक्रीज। वॉल्यूम साइड पे हमें थोड़ा-सा डल वॉल्यूम्स नज़र आए और 138 मिलियन शेयर्स के एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे, जबकि पिछले वीक में 159 मिलियन शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम्स थे। तो इसमें तकरीबन 15% का हमने डिक्रीज़ देखा। तो व्यूअर्स, 18, 19, 20 नवंबर को मार्केट्स बिल्कुल रेंज बाउंड रहीं, डल एक्टिविटी रही, लेकिन जैसे ही मार्केट में खबर आई कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट है, इसके साथ-साथ कट ऑफ यील्ड्स की हमें न्यूज़ मिली कि जो स्टेट बैंक के ऑक्शंस थे उसमें यील्ड्स में 2-2.5% की कमी हुई है। तो उस पे हमने देखा कि मार्केट में स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ है। इट इज़ नॉट द मोमेंटम वी वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन बहुत माइनर मार्केट में एक हमने पॉजिटिव मोमेंटम ऑब्ज़र्व किया है। तो व्यूअर्स, अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक बड़ी डिक्लाइन थी तकरीबन 2200 पॉइंट्स की, तकरीबन 3 हफ्ते पहले। अब मार्केट उसके बाद थोड़ा-सा 45,000 के राउंड अबाउट इसने कंसोलिडेट किया है। तो जिस तरह के हमने अपनी डेली वीडियोस में आपको सेंसिटाइज़ किया था, तो मार्केट अपना 46,100 एंड 300 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक कर चुकी है और उसके बाद मार्केट के लिए जो नेक्स्ट मेजर लेवल है, वो 46,500 का है। अगर मार्केट 46,500 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 46,900 और उसके बाद का जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट होगा वो जब मंदी स्टार्ट हुई थी मार्केट में, दैट इज़ 47,500 या उससे जो ऊपर की रेंज है, वो मार्केट के लिए एक वायबल नज़र आ रही है। अभी हमारा थोड़ा-सा स्टांस है कि मार्केट्स को करंट जो न्यूज़ फ्लोज़ हैं और जो अभी पोज़ीशन चल रही है, क्योंकि अभी कोई ऐसा बैड न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट को थोड़ा-सा स्टेबल होके अपसाइड की तरफ मूव करना चाहिए। दैट इज़ आवर असेसमेंट। अब देखते हैं कि मार्केट इस पे कैसे बिहेव करती है। पिछले हफ्ते अगर हम मार्केट के मूवर्स एंड शेकर्स का देखें, तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। इसके अलावा यूनिटी रिफाइनरीज़ का मैंने आपको पिछली वीकली रिव्यू की वीडियो में व्यूअर्स बताया था कि रिफाइनरी मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी एस्टिमेशन थी कि एटीआरएल, पीआरएल में अच्छा एक्शन आएगा, इसके साथ एनआरएल भी था। तो हमने देखा कि इन तमाम शेयर्स में हमें डिस्पाइट रेंज बाउंड मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन मिला है। तो बाकी कुछ साइड बोर्ड आइटम्स चले हैं, हैशकोर में हमें थोड़ा-सा प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, फॉर द कमिंग वीक क्योंकि गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ की न्यूज़ है, तो ओजीडीसी, पीपीएल हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ रिफाइनरी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वॉच आउट फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल, जिसमें टीआरजी सिस्टम्स ये काफ़ी बेहतर लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो पिछले हफ्ते यानी जो 17 से 21 सितंबर वाला हफ्ता था, उसमें हमने देखा था कि एक बड़ा सेल ऑफ था फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से। लेकिन इस वीक में हमने देखा कि इनका सेल ऑफ काफ़ी कम हुआ है और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग थी, जिसमें प्रिडोमिनेंटली हमने देखा कि टीआरजी में फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने बड़ी बाइंग की है। उस वजह से हमें पॉजिटिव इन्फ्लो मिला है तकरीबन 2,90,000 जो है यूएस डॉलर्स का। इसके अलावा अगर बाकी सेक्टर्स में देखें तो फॉरेनर्स ने
कमर्शियल बैंक्स में जो है वो बाइंग की है, और ऑल अदर सेक्टर्स में हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक सेल नज़र आ रही है। और ये जो सेल है बेसिकली दाऊद हरकुलिस का जो शेयर है उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से हुई है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें व्यूअर्स, तो इंडिविजुअल्स में बाइंग साइड पे नज़र आए कब, और अच्छी हैवी बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छी बाइंग की है। लेकिन इसके अलावा जितने भी की प्लेयर्स हैं वो मार्केट में हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए। तो ये एक फिनोमिना हम पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स और सम पोर्शन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाइंग साइड पे रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमें सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़रा कि मार्केट में इतने अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए, जिस पे स्टेट बैंक की तरफ से स्टेटमेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट है कि इंटरेस्ट रेट में मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगी, और कट ऑफ यील्ड्स में अच्छी हमें बेहतरी नज़र आई, उसमें कमी नज़र आई, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट नज़र आई। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में एक सबड्यूड परफॉर्मेंस रही। कोई ख़ास मार्केट ने इन न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं किया। तो वो ज़रा आज उसके रीज़न्स थोड़ा-सा एलैबोरेट करते हैं। अपने पिछले हफ़्ते की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स हैं इनकी अफ़ादियत है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पे जाके थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स अभी अवेटेड हैं, उस पे देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होती है। तो व्यूअर्स, फॉर द टाइम बीइंग जो इन्वेस्टर्स का मेन कंसर्न है वो इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट की मेन वरीज हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अब एक ग्लोबल फिनोमेना है, और बढ़ती इन्फ्लेशन में इन्वेस्टर्स हमेशा ये रिस्क फील करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा भी और थोड़ा सा इन्वेस्टर में ये भी कंसर्न है कि जो नवंबर में आईएमएफ का रिव्यू है इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना बन जाए। हमारे जो डेट लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये जो पावर टैरिफ और एनर्जी पेट्रोलियम प्राइसेस रिसेंटली बढ़ी हैं, तो ये सारा इन्वेस्टर्स के माइंड में थोड़ा सा एक नॉइस या चैटर क्रिएट कर रहे हैं कि इनकी वजह से इन्फ्लेशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा मार्केट से शाय अवे रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, ब्रेंट ऑयल में हमने देखा जो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी मेजर इंक्रीज हुई पिछले दिनों में, और उसमें हमने देखा कि 70 डॉलर से इसकी प्राइस इंक्रीज होकर तकरीबन 95 डॉलर के लेवल पे आ चुकी है। और व्यूअर्स, इसकी बेसिक रीज़न जो है सऊदी अरेबिया और रशियन की जो आउटपुट्स हैं उस पर कट्स हैं। तो हमारे जैसी इंपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज़ के लिए ये काफ़ी डेंजरस साइन है, और इससे ऑब्वियसली हमारे मुल्क में ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बल्कि इस ऑयल की इंपोर्ट करने के लिए हमें अब मज़ीद ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, जिससे हमारे जो आउटफ्लोज हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे ख़राब होगा। तो कुछ रुपए में रिकवरी हुई है, इसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो अपकमिंग रिव्यू है इसमें 8 से 12 रुपए का पेट्रोल प्राइसेस में जो है डिक्रीज़ हो सकता है। अभी 7-8 दिन पड़े हैं रिव्यू में, तो अगर मज़ीद इंटरबैंक में इम्प्रूवमेंट आती है तो शायद ये डिफरेंस मज़ीद बढ़ जाए। तो इससे ऑब्वियसली ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, पिछले दिनों 26 रुपए की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो व्यूअर्स, डॉलर की साइड पे अगर हम देखें तो डॉलर जो है वो तकरीबन 1 मंथ लोअर पे आ चुका है, 291 रुपये 90 पैसे के रेट पे है। जब से ये क्रैक डाउन शुरू हुआ है तो अपने हाई से ये तकरीबन 15 रुपये की इसमें इंटरबैंक में इम्प्रूवमेंट आई है, दैट इज़ दी 5%। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का हमने असर देखा, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता रहे हैं कि 285-290 की रेंज है जहाँ पे ये डॉलर कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन व्यूअर्स, कोई बड़ा ये जो 250 रुपए की बात हो रही है, वो एक तो इसका चांस अभी नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा ये है कि आपने नोट किया होगा कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तो स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन महंगाई में ऐसा अभी फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई उसी तरीके से है, और इसका कोई हमें हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें फॉर द टाइम बिंग कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया। और ये रीज़न अगर आप इसको देखें तो मैंने इन्फ्लेशन का रीज़न आपके साथ शेयर किया था। इन्फ्लेशन इज़ अ मेन वरी। जब तक ये जो हमारी इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में नहीं आती, तब तक ये जो डॉलर और रुपए की प्राइस की पैरिटी की मूवमेंट है, इससे हमें एज़ सच कोई बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं आएगा।
तो फॉर द टाइम बीइंग बी प्रिपेयर्ड कि ये जो इन्फ्लेशन है ये कुछ अर्से तक यानी अंदर 6 महीने से 1 साल तक हमें मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस बढ़ती इन्फ्लेशन का एक रिफ्लेक्शन हमने एसपीआई में भी देखा, जो भी रिसेंट उसके नंबर्स आए हैं पिछले 3 हफ्ते में देख रहे हैं। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा बल्कि उसमें हमें इंक्रीज़ नज़र आ रही है। इसी तरीके से जो सीपीआई के नंबर्स हैं वो भी सितंबर में तकरीबन 30% का लेवल है। तो ये जो हाई इन्फ्लेशन लेवल है, यही वो बात आपसे कह रहे थे कि इन्वेस्टर के माइंड में है कि यहाँ से जो स्टेट बैंक है अपना कहीं स्टांस बदल ना ले और इस इन्फ्लेशन को टेम्पर करने के लिए, कम करने के लिए थोड़ा-सा मज़ीद इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दे। तो इन्फ्लेशन के जो वरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में। इसी वजह से हम अपनी मार्केट्स में एक डल एक्टिविटी देख रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इन्फ्लेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो दूसरा मेन वरी है इन्वेस्टर्स का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। इस साल जो हमने टोटल लोन वापस करने हैं वो 24.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, जिसमें से अगर आप रोल ओवर्स निकाल भी देंगे जी, तकरीबन 16 अरब डॉलर के जो लोन्स हैं हमारे रोल ओवर हो जाएंगे। तो 8 अरब डॉलर हमने अपने सोर्सेज में से जो है नेट पेमेंट्स करनी है, जिसमें बाय दिसंबर आपसे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट होनी है। ऑलमोस्ट 8 बिलियन यूएस डॉलर्स के हमारे रिजर्व्स हैं। तो अगर हम रेमिटेंसेस इंप्रूव भी कर लेते हैं तो जब तक कि हमें मज़ीद इन्फ्लोज नहीं आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तब तक हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन काफ़ी ख़राब रहेगी। एंड दिस इज़ द रूट कॉज फॉर द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इसमें इन्वेस्टर्स का यही कंसर्न है कि अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कुछ डेवलपमेंट ना हुई तो डॉलर जो है दोबारा से ऊपर जा सकता है। ये 310 320 की रेंज है, बल्कि एक हाउस ने भी रिपोर्ट किया है कि उनके एस्टिमेशन में या उनका जो सर्वे है उसमें 320 से 340 रुपए की लेवल तक ये दोबारा रिट्रेस कर सकता है। क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसले बने, आईएमएफ के रिव्यू में कुछ इशू आया, तो ऑब्वियसली जो डॉलर है फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ रीज़न्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की, उनको हमने एलेबोरेट किया कि क्या वजह है कि इतने न्यूज़ फ्लोज़ की वजह के बावजूद मार्केट्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह के लोग या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये 2-3 कंसर्न्स आपके सामने हमने रखे। तो बेसिकली व्यूअर्स, हमें एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और दूसरा हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो चाहिए। तो अब उसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये 3-4 फैक्टर्स होंगे। अभी नवंबर में आईएमएफ का रिव्यू है, तो अभी यही मार्केट के लिए एक मेन ट्रिगर बनेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट सीज़न जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह आपने जो भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, शॉर्ट टर्म व्यूअर्स आपने लाजमी रखना है। अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यूअर्स से इज्तनाब कीजिए। जो थोड़ा बहुत इंट्राडे गेन आपको मिलता है या 1-2 दिन में आपको गेन थोड़ा बहुत किसी शेयर में मिले, उसको बुक करके आप अपने आप को कैश फ्री करिए। ये अभी आजकल की मार्केट्स के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। कोई बड़ी बिग मूव मार्केट में हमें एज ऑफ नाउ जो भी डेवलपर्स हैं उसमें हमें बनती नज़र नहीं आ रही। व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स ऑन थ्रू आवर वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आपने सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है आपने, और उसके साथ साथ आपने हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है ताकि हमारे चैनल की आउटरीच इम्प्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।